नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सोनी पीएमके के जेम से। आज अपन बात करेंगे मोती रत्न के बारे में। मोती रत्न की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सा मोती प्रोसेस होता है, कौन सा अनप्रोसेस होता है, कौन सा फायदेमंद होता है, कौन से मोती से पहनने से नुकसान होता है, कौन सा मोती किस रेट में होता है, किस बर्थ का होता है, हर चीज के बारे में आप डिटेल से आपसे बात करेंगे। आप लोगों को जैसे पता होगा, मोती की माता जो मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं उसको सीप को बोलते हैं। देखिए ये सीप है, इसके अंदर ये मोती है, ये मोती है। देखिए ये अभी तक पक्का नहीं है, इसलिए इसको कच्चा ही तोड़ के निकाल लिया गया है, इसलिए ये इसके अंदर ही चिपका हुआ है। जब तक पक जाता है मोती उसके बाद ही निकल के ऐसे हो जाता है, इस तरीके से बाहर निकल के आते हैं। ये देखिए आप, ये प्रोसेसिंग है इसका। ये अपने चाइना के अंदर और हैदराबाद के अंदर होता है खूब। ये प्रोसेसिंग वाला मोती को आप चाइना और हैदराबादी वाला बोल सकते हैं। ये देखिए मोती आप, इसमें फिनिशिंग वगैरह, कटिंग वगैरह आप ये देखिए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा आपको हर चीज के अंदर। राउंड राउंड मिलेगा आपको, जो साइज चाहिए वो साइज मिलेगा। और ये जो मोती है केवल ज्वेलरी के यूज के लिए है, ये राशि के लिए यूज के नहीं है। ये हर जगह मिल जाएगा, इजी अवेलेबल हो जाएगा आपको। 40-50 रुपए कैरेट से लेके 100 रुपए कैरेट तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये यूजलेस स्टोन है, इसको केवल ज्वेलरी के यूज के लिए ही लिया जाता है, जैसे टॉप्स हो गए, रिंग्स हो गई। अगर आप राशि के लिए पहनते हैं तो ये आपके कोई काम नहीं करेगा। राशि के लिए आपको साउथ सी, कैसीपल, बसरा मोती, इंडोनेशिया मोती और वेनेजुला मोती पे ही जाना पड़ेगा, जब जाके काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना का जो मोती है वो राशि के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। उसके अंदर भी कई तरीके के शेप्स आते हैं, राउंड्स आते हैं। आप ये देखिए, आप ये इसको साउथ सी पल बोलते हैं। साउथ सी पल इंडोनेशिया, बाली के अंदर से निकलता है, और भी कई कंट्रियों में से निकलता है, लेकिन ये बाली इंडोनेशिया का जो ये मोती है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होता है, इफेक्टेड होता है राशि के लिए। अब इसमें देखिए आप, ये जो निशान थे ना, पॉइंट्स के निशान, ये सीप के दांतों के निशान है। ये जो सीप जो इसको अंदर रहती है, उसके अंदर सीप के दांतों के निशान है। जिस मोती में कम से कम होंगे उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, और जिसमें ज्यादा होंगे उसकी कम हो जाएगी। ये आपके राशि के लिए, चंद्र के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अब मोती किस पे काम करता है, क्यों काम करता है, मैं बताता हूं आपको। कई बच्चों को, कई लेडीजों को, कई जेंट्सों को क्या बात बात पे गुस्सा आ जाता है। किस बात का गुस्सा आता है उनको? उनको क्या, उनका चंद्र वीक होता है, उसको वो समझ नहीं पाते। हर बात के ऊपर उनको गुस्सा रहता है, हर नाक चिड़चिड़ा रहता है, बीमार रहते हैं, खांसी रहता है, जुकाम रहता है, नजला रहता है। ये सब ये चंद्रमा के ही कारण होता है। ये मोती का जो रत्न है ये सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देता है। जिसको गुस्सा आता है उसको शांत कर देता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, 10-15-20 दिन लगता है। ये नहीं कि आपने मोती पहन लिया रातों रात ही आपका ये क्या बोलते हैं बिहेवियर चेंज हो गया, वो नहीं हो पाएगा। उसमें कम से कम 10-15-20 दिन लगेंगे, और आपको भी थोड़ा पॉजिटिव सोच के ही पहनना पड़ेगा। और इसकी आप पूजा अर्चना करा के, 5 पंचामृत से धुला के, पंडित जी से अगर इसको वो सिद्ध करा के पहनते हैं, तो ये मोती आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होता है, बहुत अच्छा काम करेगा आपको। किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट देगा नहीं। मोती शांति के लिए होता है, जिसके घर में ग्रह कलेश होता है, मानसिक शांति नहीं रहती, उसके लिए मोती बहुत ही कारगर होता है। अपन साउथ सी के ऊपर अपन जाएंगे तो साउथ सी के ऊपर आएगा, देखिए केसीपल में कई तरह के कलर आते हैं, जैसे लाइट येलो, डार्क येलो, स्लेटी कलर, व्हाइट कलर, और भी 1-2 कलर आते हैं इसके अंदर। आप ये देखिए, इसके अंदर ये अपने वर्मा माइंस से निकलता है, वर्मा की खाड़ी में से निकलता है, और ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी में से निकलते हैं। ये दोनों केसीपल जापान की खाड़ी में से भी निकलता है। जापानी केसी, वर्मा केसी, और आपका ये ऑस्ट्रेलियन केसी, ये तीनों ही केसी मोती में आते हैं। ये केसी मोती बहुत ही कारगर होते हैं। ये मान के चलिए आप, बसरा और वेनेजुला से पहले नंबर इन्हीं का आता है। बसरा से भी अच्छा काम करता है, बसरा के मोती मिलते नहीं है, वेनेजुला के मोती मिलते नहीं है। केसी मोती आपको इजी अवेलेबल हो जाएंगे। रेट्स भी आपके क्या बजट के अंदर रहेगी, बजट फ्रेंडली रहेगी, और काम भी आपको इतना अच्छा इफेक्ट करेगा, आप सोच नहीं पाओगे। मतलब मोती, कैसी मोती हमारे हिसाब से तो साउथ से भी बहुत बेटर मोती है। फिर बजट पे डिपेंड करता है, किसी का बजट 10-5 हजार रुपए, किसी का बजट ऊंचा है, किसी का 1-2 लाख रुपए बजट है, तो वो बसरा में जाएगा, वेनेजुला में जाएगा, और किसी में जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि अब कौन सी राशि वाले मोती को धारण कर सकते हैं। तो मोती को धारण करने के लिए 4 राशियां बहुत श्रेष्ठ बताई गई है: मेष, कर्क, वृक्ष और मीन राशि। ये राशि वाले बिना पूछे मोती को धारण कर सकते हैं। और मोती को धारण करने का मैं बता दूं, आपका अंगूठी से बेटर आप अगर चंद्रमा का ऐसा लॉकेट बना के आप पहनेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, क्योंकि चंद्रमा ही मोती का कारक है। चंद्रमा को ही मोती बोला जाता है, आपको ये बता दूं मैं आपको।
हमारे हर क्लाइंट्स को, और हर क्लाइंट्स को ये रहता है कि हम कितने रत्ती का मूंगा पहने, मोती पहने, मूंगा पहने, कोई सा भी स्टोन पहने। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये किसी ज्योतिषी से, किसी पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप भी डिसाइड कर सकते हैं। आपके 10 किलो के ऊपर 1 रत्ती लगेगा, 50 किलो पे 5 रत्ती लगेगा, 60 किलो पे 6 रत्ती लगेगा, मतलब 70, जो जो वेट होगा आपको उसका 1% मान के चलो आप। 1% जैसे 7 किलो, 70 किलो तो 7 रत्ती हो गया, 80 किलो है तो 8 रत्ती हो गया। 8 रत्ती ऊपर का आप पहन सकते हो, 90 किलो 9 10 11 रत्ती का आप आराम से पहन सकते हो। अब इसके धारण करने की विधि मैं आपको बताऊं, ये मोती का अगर आप पंडित जी से या किसी शिवालय के अंदर इसकी पूजा करा के पहनते हैं अंगूठी बनवा के, तो बहुत कारगर इफेक्ट होगा। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पंचामृत से धो के पहनते हैं। पंचामृत में 5 चीजें आती है, गंगा जल, दूध, घी, शहद, बूरा, ये सबके घर में इजी अवेलेबल हो जाता है। इसको डिप करके आप सुबह रख दें और आराम से इसको 2 घंटे बाद इसको स्नान करा के, पूजा करके, पाठ करके सोमवार के दिन सुबह पहना जाता है, ये प्रातः काल के अंदर। जब जाके आप इसके इफेक्ट देखना, 10 से 15 दिन के अंदर आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। नेगेटिव इफेक्ट का कोई कारण नहीं होगा। नेगेटिव इफेक्ट जब भी मिलेगा जब आप इसको बिना पूजा से, बिना सिद्ध करे पहनोगे, या ऐसे ही कोई फैशनेबल पहन लोगे तो आपको इफेक्ट नहीं, वो फैशनेबल स्टोन हो गया। वो कोई सा भी स्टोन लो, वो फैशनेबल हो गया। अगर आप इसको बिना पूजा करे पहनोगे तो कोई मतलब का नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं मैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में सारा माल मोती का हो चाहे कलर स्टोन का हो, पूरे जयपुर से ही जाता है। सारी बड़ी लैब्स जयपुर के अंदर है। हम आपको हर लैब का सर्टिफिकेट करा के देंगे। मोती का हुआ चाहे मूंगे का हुआ, आप जिस भी स्टोन का करा बोलोगे उसी का हाथ 1 से 2 दिन के अंदर बड़ी लैब्स टाइम लेती है, उसका सर्टिफिकेट करा के ही हम भेजेंगे। और पूरे विश्व में माल होलसेल की मंडी जयपुर ही है, जयपुर से ही सारा माल जाता है। और हमारा सारा काम होलसेल का है, रिटेल का भी है, दोनों काम हमारे। आप जैसा चाहे आपसे देख सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू भी ले सकते हैं। हमारा राशि रत्न जयपुर .net करके वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं, वहां कस्टमाइज करवा सकते हैं। अगर आपको रिंग डिजाइन वहां समझ में नहीं आता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना डिजाइन भेज सकते हैं, हम आपको कोटेशन भेज देंगे। शिपिंग चार्जेस इंडिया से बाहर का होगा तो उसका एक्स्ट्रा लगेगा। जो भी शिपिंग चार्जेस होगा हम आपको उसी टाइम पे बता देंगे। वैसे तो हमारी वेबसाइट के ऊपर इंक्लूड है शिपिंग चार्जेस। जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो वो शिपिंग चार्जेस ऐड करके ही बिलिंग बनाएगा। लेकिन फिर भी कई कंट्री है, जैसे बहुत दूर, जैसे नीदरलैंड है, कई ऐसी कंट्री है वहां पे शिपिंग चार्जेस अलग अलग है, तो उसका हम उसी टाइम पे आपके ऊपर बताएंगे। जैसे भी कुछ है उसी टाइम के ऊपर हम आपको क्लियर करेंगे कि इस कंट्री का इतना चार्ज लग रहा है और हम आपको आपसे ये पे करेंगे। हम केवल जो वो शिपिंग की स्लिप आएगी वो आपको कोरियर से भी करेंगे, मतलब व्हाट्सएप करेंगे, उसमें कोई हमारा लेना देना नहीं है। एक्सपोर्ट का चार्ज लगता है जो लगता ही है।